वो पुलिस का वारदात था कि उन्होंने आमतौर पर कहते हैं ना कि आ जाएगी कोई लेटर लेके आ जाएगी, उसको ये उनका निर्णय बहुत गलत था। ये जिम्मेदार पद पे बैठते उन्हीं की बात नहीं करनी चाहिए थी। और 112 पे जो थे ना, उनकी नीयत में कोट लगता है। तो उन्होंने एसएचओ को गलत रिपोर्ट दी होगी ना कि आप गए तो लोग शराब पी रहे थे, तो उन्हें बतानी चाहिए थी। तो क्यों मेन तो 112 आती है पहले, उसके बाद में आ सकता है। तो देखो, ये तो आम आदमी का रोष है इसमें, चाहे वो खाप हो चाहे परिवार हो, एक बिरादरी से हम लेके नहीं चल सकते। ये तो आम जन का एक जुनून है कि न्याय मिलना चाहिए। बहुत गलत हुआ है। तो ये तो किसी साथ गांव का सरपंच है, सरपंच से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आखिर मामला कहां पर अटका हुआ है। फिलहाल मुख्यमंत्री के संज्ञान में जो मामला था, उसके बाद लगातार जो मामला है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आते ही मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि जो लोहारू का एसएचओ है और उसके साथ जो टीम जिस समय मौजूद थी, जिस समय मनीषा के परिजन वहां पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए थे, तो उस समय उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बावजूद फिलहाल जो है मुख्यमंत्री के संज्ञान में आते ही जो है लोहारू के एसएचओ समेत जो 5 पुलिसकर्मी उनके साथ थे, उनको सस्पेंड करने का काम किया है। फिलहाल हरियाणा सरकार दावा करती है कि आने वाले समय में अगर किसी प्रकार की और घटना होती है तो उसको भी साफ तरह से देखा जाएगा। इसके अंदर कोई भी अगर सम्मिलित पाया जाता है तो उसको भी ऐसे ही निलंबित किया जाएगा। सरपंच साहब, नाम बताइए क्या? राजेंद्र सिंह। क्या कहेंगे, किस प्रकार जो घटना हुई थी, अब फिलहाल क्या माने? नहीं, ये घटना तो बहुत निर्दयनीय घटना है। ये तो किसी आम आदमी के साथ हो सकती है। ये कॉलेज की मेन कड़ी है। जी। कमी तो ये है कि उसने अपने सिक्योरिटी वगैरह सब होना चाहिए। कितनी एंट्री हुई है कॉलेज में, कौन मौके पर ड्यूटी पे था, ये अभी तक उन्हें दिखाया भी नहीं। मेन कड़ी तो वहीं से चलती है ना कि उन्होंने अपने साफ करना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ आइए नहीं। अब वो उन्होंने बीडीआर चेंज करी है कि आप पुलिस प्रशासन ने मिले हुए हैं, एसएचओ चेंज किया है रात को, सैनी साहब ने निर्णय लिया इसके ऊपर, एसपी बदल दिया, सब सस्पेंड कर दिए 5, इसमें 112 वाला भी सस्पेंड करे। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अब कर रही है काम, हो जाएगा, समाधान होगा, जल्दी होगा, न्याय मिलना चाहिए। हम तो ये तो जो घटना घटी थी उस समय परिजन जब पुलिस स्टेशन में गए तो उस समय रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? वो पुलिस का वारदात था कि उन्होंने आमतौर पर कहते हैं ना कि आ जाएगी कोई लेटर लेके आ जाएगी, उसको ये उनका निर्णय बहुत गलत था। ये जिम्मेदार पद पे बैठते उन्हीं की बात नहीं करनी चाहिए थी। और यदि पुलिस उनके साथ आती तो ये घटना भी ना होती। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की दायरे में ये आते हैं ना कि वहीं से वो बात कड़ी लेते हैं कि पुलिस का भी इसमें हाथ हो सकता है। अच्छा, आप मानते हैं कि भी जिस समय जो पुलिस कर्मचारी वहां पर मौजूद थे वो इसके अंदर सम्मिलित थे? नहीं, 112 पे जो थे ना, उनकी नीयत में कोट लगता है। तो उन्होंने एसएचओ को गलत रिपोर्ट दी होगी ना कि आप गए तो लोग शराब पी रहे थे, तो उन्हें बतानी चाहिए थी। तो क्यों मेन तो 112 आती है पहले, उसके बाद में आ सकता है। तो पुलिस ने भी और उसने भी हंसी मजाक में टाल दिया कि भागी होगी, आ जाएगी कल परसों। तो ये थोड़ा अच्छा, पुलिस वालों की ये बोलते कि बेटी भाग गई होगी, भाग गई होगी, आ जाएगी, 2 दिन में सर्टिफिकेट लेके होता रहता हम ये। तो उन्होंने सीरियस लेते तो उसके ये जान आज ही हादसा न होता। तो फिलहाल आज आपने जो धरना दिया है, ये कितने दिन से धरना है और इसमें अल्टीमेट भी दिया है कुछ? नहीं, अभी तो हम तक पहुंचे हैं, देखो बात करेंगे लोगों से, लेकिन 11 तारीख के बाद धरना तो लगता चलता ही रहेगा जब तक दोषी नहीं पकड़े जाएंगे। और हम ये नहीं कहते कि निर्दोष को पकड़ा जाए, ये पुलिस अपने तहकीकात करके, और दोषी है ना उसी को सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल अगर बात करें तो जो मामला अभी तक कहाँ तक पहुँचा है, कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई या फिर मामला ऐसे गिर रहा? किसी गिरफ्तार नहीं है, प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन अभी कोई टूट आया नहीं इसका। वो तो पुलिस के ऊपर केस है, सीआई 2 को दिया हुआ है, अब वो क्या कर रहे हैं करो, अभी तो कोई आया नहीं। देखिए, बात करें जो मनीषा की डेड बॉडी है, क्या उसको अंतिम संस्कार दिया गया है या फिर जो मनीषा की डेड बॉडी है ऐसे ही अस्पताल में रखी हुई है? नहीं, वो पीजीआई रोहतक भेज दी, रीमेडिकल के लिए भेज दी है। हाँ, तो रीमेडिकल के बाद में ही पता चलेगा, क्यों रिपोर्ट आने के बाद ही। तो अब परिजन सोच रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो और फिर चलते दाग दिया जाए। फिलहाल बात करें तो क्या खापों ने भी आज समर्थन किया है? कितनी खाप यहाँ पर पहुंचे, क्या कहना चाहिए? देखो, ये तो आम आदमी का रोष है इसमें, चाहे वो खाप हो चाहे परिवार हो, एक बिरादरी से हम लेके नहीं चल सकते। ये तो आम जन का एक जुनून है कि न्याय मिलना चाहिए। बहुत गलत हुआ है। तो ये तो किसी साथ भी हो सकता है, ये हमें किसी बिरादरी के लेके नहीं चलते। इसमें ये आज की गरीबी ना, कल कोई अफसर की होती तो ये इतना धूप भी ना होता। तो ये थोड़ा प्रशासन को देखना चाहिए। ये पुलिस की शर्म की बात है कि इतने दोषियों को अभी तक छोड़ रखे, तो गलत है। देखिए सरपंच साहब, गांव के आप मुखिया है, आपको पता होता है कि भी कौन सा परिवार कैसा है, कौन सा व्यक्ति कैसा है। तो मनीषा जो लड़की थी उसका व्यवहार कैसा था, बोलचाल कैसी थी, कैसी लड़की थी? नहीं, गरीब परिवार से है वो लड़की, बहुत वो बता रहे हैं, मैं तो मिला नहीं हूँ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सभ्यता परिवार से थी वो और एक गरीब परिवार से है।
ऐसी कोई वो नहीं है कि उसके लाइसेंस खराब हो, ऐसी कोई बात नहीं।